कल हमारी बात इस बात पे हो गई थी, आपको अगर याद हो तो मैं एक बार दोबारा से सारी बात आपके सामने रख दूं। मैंने आपको ये बता दिया था कि y बराबर में अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है तो मैं इसे a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए लिख सकता हूँ, और फिर इसके बाद जब मैं इसे होल स्क्वायर बनाऊंगा तो इट विल बी a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और उधर की तरफ y प्लस अंडर द रूट ऑफ डी बाई ए बन जाएगा। डी बाई 4a बनेगा कि 2a बनेगा, ध्यान नहीं, 4a बन जाएगा, है ना। तो इसको फाइनली अपन लोग कैपिटल Y इंटू ए एक्स का स्क्वायर कह देंगे, और इसकी वजह से ही इस a पे इसकी निर्भरता बढ़ जाएगी। नहीं, अंडर रूट में नहीं था क्या, चलो बढ़िया, अंडर रूट डी बाई 4a। तो इसकी वजह से ही इसकी पूरी कहानी की डिपेंडेंसी किस पे हो जाएगी, a पर हो जाएगी। यहां तक बात आ गई थी ना, नहीं है ना। अच्छा, फिर मैंने आपको बता दिया था कि कल को अगर a पॉजिटिव होता है तो ये y इजकल टू एक्स स्क्वायर जैसा बनेगा, और अगर कल को a नेगेटिव होता है तो कैपिटल Y इजकल टू माइनस एक्स स्क्वायर जैसा बनेगा, जिसका ग्राफ ऐसा होता है और इसका ग्राफ इस प्रकार का होता है। माने अगर देखा जाए तो पूरी कहानी a पे डिपेंड करने लगी। अच्छा, फिर मैंने आपको a को लेकर के एक और बात बताई थी कि a पे डिपेंडेंसी हम लोग कॉन्केविटी से भी निकाल सकते हैं, नहीं याद आया, परसों की बात है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपन लास्ट ईयर मिले थे तो मैंने आपको बताया था, अब आप याद करो। नहीं, हाँ की बात नहीं है, हाँ बढ़ते समय पलक भी झपकना होता है कि नहीं। ये वाला तो बहुत शानदार था, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। मैंने ये सोचा भी नहीं था, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो ये d2 डी एक्स स्क्वायर, और इस पे दिमाग लगाते हैं, इट इज इक्वल टू कितना, 2a। अल्टीमेट, ठीक है। मतलब मैं सोच रहा हूँ मैं लास्ट नौटंकी की बात बचाऊं, मुझे पता चला है मेरे बहुत सारे और सैटेलाइट भी हैं, ठीक है। तो इस काम को बहुत अच्छे से निभाएंगे आगे, ठीक है। d2 डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 2a। तो अगर आपको बताओ जिस दिन ये पॉजिटिव हो इसका कॉन्केविटी अप होगा, और जिस दिन ये नेगेटिव हो इसका कॉन्केविटी डाउन होगा। कॉन्केविटी आपका मतलब होता है, याद है वो डिश एंटीना का एंटीना ऊपर और ये इसका डिश एंटीना नीचे। तो मतलब ये पे सोलली डिपेंड हो नहीं, सही है, ए पे डिपेंड करता है, ये ए पे ही डिपेंड करता है पूरी तरह से। तो मैं आपको जो चीज समझाना चाहता हूँ वो ये कि जो चीज को अपन बहुत कॉमनली कह देते हैं ना कि ए पॉजिटिव तो मतलब अपवर्ड ओपन, ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड ओपन, उसका कारण दो हैं। एक तो ये एक ही बात है, आप चाहे ऐसे देखते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट के वाया देख लिया, इसको बोलते हैं कि आपने कैलकुलस के वाया देखा, बट आपने किसी के भी वाया देखा, फाइनली यही देखा कि ए पॉजिटिव तो अपवर्ड ओपन और ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड ओपन। अच्छा, अब एक बच्चा यहाँ लटक सकता है कि सर ये कोऑर्डिनेट के वाया, ये आपने क्या बोल दिया, है कि नहीं। जैसे y माइनस टू इजिकल टू ए इंटू एक्स माइनस 4 का x प्लस 4 का होल स्क्वायर है। किसी ने बोला कि सर ये क्या चीज है, तो पहली बात मैं बोलूंगा इट इज अ पैराबोला, और इट इज अ पैराबोला ऑफ y इजिकल टू एक्स स्क्वायर सॉर्ट। y इजिकल टू एक्स स्क्वायर जैसा पैराबोला होगा, और इसका जो वर्टेक्स होगा वो होगा 2 माइनस 4 2, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 2। तो मतलब ये कि ये जब भी बनेगा ये x की वैल्यू -4 और 2 पे बनेगा, समझ में आया। माने इसका जो ये चुटिया होगी, सही है, ये -4, 2 पे होगी, माने जिसे आप वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स होगा -4, 2 पे होगा, सही है। और इसी कारण से हम लोग ये भी कहते हैं कि जब भी इसके बारे में बात होगी तो इट विल बी अगेन अ पैराबोला। ये एक पैराबोला ऐसा होगा जिसका वर्टेक्स जो होगा वो कितना होगा, x की वैल्यू कितनी आ रही है, -b/2a, सही है, और -b/4a, सही है। ये इसका वर्टेक्स हो गया। अगर ये वर्टेक्स हो गया तो वर्टेक्स अब अपन ऐसे बना रहे हैं ना, तो ये तो इट इज अ सिंपल बोर्ड, बट व्हेन वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, तो ग्राफ में एक एक्स एक्सिस भी होगा और एक वाई एक्सिस भी होगा, सही है। अब एक्स वाई एक्सिस की एंट्री भी करा देते हैं। लो, ऐसा नहीं हो सकता क्या, ऐसा हो गया। अगर ऐसा हो गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपने x लिखा है ना, इसको ऐसा खींच लूं और इसको ऐसा खींच लेता हूं, उससे क्या होगा, वर्टेक्स थोड़ा और क्लेरिफाई हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए ये जो लाइन है, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री। ये क्या कहलाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों सर, इसे ऐसा क्यों कह दिया,
कहने की बात क्या है, इधर अगर बाय द वे क्रिस बना करके इस कागज को इस पे फोल्ड कर दूं तो ये वाला कर्वेचर इस पे आ जाएगा, तो इसका मतलब इट इज सिमेट्रिकल वर्ड दिस लाइन। ये अपने आप में ये जो कर्व है ये इस लाइन के प्रति सिमेट्रिकल है, इस लाइन के लिए सिमेट्रिकल है, माने जैसा इधर है वैसा उधर है, तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन। तो दिस लाइन इज x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, क्या आप कहलाएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। ये पूरी लाइन, इस पूरी लाइन पे आप कहीं भी जाओ x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ही रहेगा। y की वैल्यू ऊपर जाते समय प्लस होगी, नीचे जाते समय कम होगी, x ये रहेगा। आप जब इस लाइन पे यूं चलते हैं ना किसी भी लाइन पे, तो सिर्फ y की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि ऊपर जाते समय ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई या नीचाई, और ऊंचाई या नीचाई टोटली डिपेंड्स ऑन y। x नहीं बदलेगा, इस लाइन पे कहीं भी जाओगे x नहीं बदलेगा। तो सर आपके कहने वाला इस लाइन पे y नहीं बदलेगा, मेरे कहने का क्या मतलब, एग्जैक्टली नहीं बदलेगा, इस लाइन पे y नहीं बदलेगा। एनीवे, तो इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, फर्क ये पड़ता है साहब कि आपको यहां से पता गया कि y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी बाई फोर है, समझ में आया। इसका मतलब ये जो गैप है ना, ये गैप दिस इज माइनस डी बाई फोर है, नहीं है। अगर ये गैप माइनस डी बाई फोर है तो आपका जो ग्राफ है वो यहां से ऊपर इनफाइनाइट तक चला गया। इसका मतलब कल को अगर किसी ने इसकी रेंज पूछी ना, किसकी, उसकी है कि नहीं, तो उसकी रेंज माने इसका ग्राफ, इसका मतलब इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, माइनस डी बाई फोर से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये बात समझ में आई। ये कब, जब मैंने ए पॉजिटिव लिया है, ए मैंने कैसा लिया, पॉजिटिव। अगर मैंने ए पॉजिटिव लिया, इफ ए इज पॉजिटिव, सही है भाई। पहले यहां तक एक डायग्राम और बना लो, क्योंकि पिछली बार ये सब नहीं था, डायग्राम है, इसको और आप ऐड कर लो, और अगर ये बन गया था तो उसको एक बार और बना लो, ताकि थोड़े और क्लैरिटी के साथ में लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह के शब्द और आ जाएं, सही है। अच्छा, इससे आपको रेंज भी पकड़ना रही, हाँ क्या बेटा, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ही कोई ऐसे ही रफ आइडिया से ग्राफ बनाया। एक बात नंबर 2, इसमें अभी तक मेरे पत्ते खुले नहीं है। जैसे मैं कहता हूं मेरा बी नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, सही है, और डी नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, सही है। नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब मैं कर सकता हूं अगर बाय द वे मैं अपनी बात रखना चाहूं तो, लेकिन तुम्हारी बात वाजिब है, इसलिए मैंने कहा ये ऐसे ही बनाए, ठीक है। पहले तुम्हारी रखिए, डी, हाँ डी लेस देन जीरो के तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो सबको ही पता है ना, माननीय बात है। अगले पे चलता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है ना, ठीक है। अगला अगला अरे अगला सुनो सही, ठीक है ठीक है। अगला लिखिएगा ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैं आपके सामने फटाफट से कुछ छोटी छोटी चीजें रखना चाहूंगा ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के, ठीक है। सबसे पहले मैं ले रहा हूं y बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। कोई मेरे को बताएगा इसका d कैसा है, 9 माइनस 12, माने d कैसा है, नेगेटिव, सही है ना भाई। a कैसा है, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 माने पॉजिटिव, माने किधर की तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ। और दूसरी बात इसका d नेगेटिव है, अगर d नेगेटिव है तो टच नहीं करेगा, ये टच नहीं करेगा, है ना। अच्छा, आगे और सोचते रहते हैं, इसका d नेगेटिव है और इतना है। अगर मान लीजिए मुझे इसका ग्राफ ही बनाना पड़ जाए, सही है, तो मेरे को सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए वो ये कि आपको वर्टेक्स समझ में आया। वर्टेक्स निकालने के लिए मैंने पिछली बार बताया था डिफरेंशिएट कर दो। अगर आपने इसका dy/dx निकाला तो कितना निकल जाएगा, 2x माइनस 3, बोले तो इक्वल टू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 3/2। अब x की वैल्यू 3/2 वापस इसको पिला दो, y बराबर कितना हो गया, 9/4 माइनस 3 इंटू 3/2 माने 9/2 प्लस 3। सोचने में आया, 9/2 में से 9/4 गया तो माइनस का 9/4 फिर भी बच गया, सही है। अच्छा, एलसीएम ले लेते हैं ना अपन, क्यों झंझड़े में है, 4 ले लो, ये हो गया 9 माइनस 18 प्लस, सही है, प्लस कितना 12, तो कर देगा 12 एंड 9 21, 21 में से गया 3/4, सही है भाई। तो मेरा वर्टेक्स क्या है बोलो, वर्टेक्स आ गया 3/2 3/4। क्या आप में से कोई भी ये बात समझ गया कि अगर ये 3/2 3/4 आया है, सही है, तो जिस दिन मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसका ग्राफ ओरिजिनली कितने लोगों को समझ में आएगा, वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जिस दिन भी मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, सही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3/2 यहां जाऊं और 3/4 मैंने यहीं रह जाऊं,
इन दोनों के मिलाने पर ये जगह जो आएगी 3/2 3/4 होगी, और इसका डी कैसा है? नेगेटिव। अपवर्ड ओपन है कि डाउनवर्ड ओपन है? अपवर्ड ओपन है। अपवर्ड ओपन है माने मैं ऊपर की तरफ चला जाऊं तो ग्राफ जो बनेगा वो काफी हद तक ऐसा बनेगा। तो इट विल बी द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले ये। अच्छा, अगर ये वाला ग्राफ बनाया तो ये वाला पॉइंट विल बी 3/2 3/4। सही है। अब मुझे कुछ छोटी छोटी चीजों की खटाखट जानकारी दीजिए। ए पॉजिटिव है, हाँ कि ना? रेंज बोलिए। 3/4 है ना? 3/4 से इनफाइनाइट, तो रेंज विल बी 3/4 टू इनफाइनाइट। एक काम और हो गया। अच्छा, दूसरी चीज बताइए, इसका शाहरुख खान मतलब डोमेन कितना होगा? डोमेन कितना होगा? आर। तो इसका डोमेन कितना हो गया? आर। शानदार बात। अच्छा, एक और चीज पूछता हूं, मेरे को बताइए F0 कैसे पता किया? x की जगह 3 डाल दो, नहीं है, x की जगह 0 डालते ही कितना है? 3। आप में से कोई समझा इसका मतलब हुआ ये वाला पॉइंट है 0,3। सही है? नहीं है, लेकिन सर 3 तो C है ना? हाँ, ये C है। यही तो कमाल की चीज है, ये वाली जो वैल्यू है C आई। अच्छा, इसमें जो ये ax² + bx + c में जो C होता है वो ये होता है? यस, एग्जैक्टली। माने अगर C 3 है तो इसका मतलब ऊपर काटेगा। C अगर कल को -3 हो तो नीचे काट रहा हो, नहीं है? हाँ, तो ये C पकड़ना है आपके। C ax² + bx + c वाला C। अब आप में से कितने लोग मेरे बता सकते हैं A कैसा? पॉजिटिव है नेगेटिव? इसका A मैं सोच रहा हूं, जरा मेरे को समझाना। इसका A कैसा? पॉजिटिव। C कैसा? C 3 है ना? पॉजिटिव। अच्छा, B है कि नहीं? B के लिए मैं बताता हूं। B के लिए क्या करो, ये लाइन ध्यान है आपको, ये लाइन क्या होती है? x बराबर -b/2a, यही तो थी ना? नहीं याद आया? तो -b/2a बराबर कितना है? यहाँ पे -b/2a = 3/2a। क्या ये बात सही है? अच्छा, आप में से अगर किसी को एतराज ना हो तो मैं -b/2 इंटू a की जगह कितना लिखूं? 1 = कितना? 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो b = कितना आ गया? -3। तो a पॉजिटिव, c पॉजिटिव और b कैसा? नेगेटिव। इसका मतलब सर जब भी b निकालना हो तो -b/2a सोचना पड़ेगा। हाँ, -b/2a सोचना पड़ेगा। सही है, लेकिन सर -b/2 कौन निकालेगा? अरे मैंने कहा डिफरेंशिएट करते जो आंसर आता -b/2 नहीं है। तो आपको हर बार आपको पता होना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दिए जाने पे a कैसा, b कैसा, c कैसा। अब आप में से कई लोग बेवकूफ आदमी है, वहीं से देख के बताया था b -3 है। नहीं, मेरे से बोल देते, नहीं बता देता। नहीं है, लेकिन मेरे को आपको एक बार समझाना था। देखो b वही आया, -b/2a को इससे डिफरेंशिएट करके जो आंसर आ रहा है वो b है, क्योंकि कल को वो आपके साथ ऐसा खेल नहीं खेलेगा जैसे मैंने खेला। वो आपको ऐसे फंक्शन में लेके चलेगा ना जिसका सिर्फ ग्राफ होगा। सही है, और आपको ही सोचना पड़ेगा इसका कैसा है, b पॉजिटिव या नेगेटिव। सही है, ये तो अपन ने क्या कर्वेचर लिया और इतना दूर तक इसका फाइट मारा, वो नहीं, वो आपको ग्राफ देके बोलेगा इसका b सोच ले भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपको ABC का आइडिया होना चाहिए। राइट है? अच्छा चलो, मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ठीक है? इसी के अंदर अगला क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट हुआ, सेकंड हो गया और अभी थर्ड हो गया। सही है, फोर्थ क्वेश्चन सोच रहा हूं। रेडी? मेरे को बताना, पूछ लो पक्का? फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, इसका a + b + c कैसा? अब आप ABC रखोगे। हाँ भाई, आप में से किसी को पता चला ABC का मतलब होता है F1। इसमें रखो ना x की जगह 1, x की जगह 1 रखते कितना हो गया? a + b + c। इसका मतलब a + b + c माने F1। और आप यहां दिमाग लगाओ, ग्राफ पड़ा है आपके पास? हाँ या ना? पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब F0 भी पॉजिटिव, F1 भी पॉजिटिव, F2 भी पॉजिटिव, F5 भी पॉजिटिव, F100 भी पॉजिटिव। नहीं है, पूरा ग्राफ हर जगह पॉजिटिव। नहीं यार, बात समझ, थोड़ा अलग गेम है, अलग गेम है। नहीं है कि नहीं? तो ये इज इक्वल टू F1 और F1 इज पॉजिटिव। मैं लिख दूं F1 इज ग्रेटर देन 0 एज कंप्लीट ग्राफ इज अबोव x एक्सिस। ये कहानी थोड़ी और दिमाग में आई, धीरे धीरे आ जाएगी। अब मैं आपसे, मतलब मेरा आप में से कहीं को ये तो समझ में आई गया होगा, मैं आपसे ABC जोड़वाने के लिए तो नहीं कर रहा। ABC जोड़ना तो बेवकूफी है। ABC पढ़े तो ABC तो कोई भी जोड़ देगा, वो तो गरीब से गरीब आदमी सोच लेगा। मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये सोचो a + b + c देते ही वो F1 मांग रहा है।
मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये सोचना चलो a प्लस बी प्लस सी सोचते ही F1 मांग रहा है। अब मैं आपसे अगली उम्मीद क्या रख रहा हूं, मान लीजिए अगले ने मेरे से कहा a/4 प्लस b/2 प्लस c, कितना मांग गया? F1/2, सही है ना? इसका मतलब क्या मांगा? F1/2, और F1/2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि नहीं, हाँ नहीं, मैं तो नॉर्मली ऐसे ही बात कर रहा हूं ना इस क्वाड्रेटिक है। तो अगर देखा जाए तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव। नहीं आया, ये बात समझ में आई या नहीं आई? वैसे भी रख के देख लो, आप में से किसी को अगर जैसे माने ना वो a की जगह 1 रख दूं तो 1/4 माइनस 3/2 प्लस c की जगह 3, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। देख लो आप, नहीं आया, रख के भी देखोगे तो पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ एक बार बन गया फिर वो पलटी नहीं खाएगा, फिर आपके लिए जोड़ने की जरूरत नहीं है, उस पर हर पॉइंट पॉजिटिव आ गया। बस अब एक ही बार, अब इस पे ज्यादा अपन करेंगे तो प्रयोगशाला बन जाए, मतलब नहीं है, आगे चलेंगे। राइट है, इसको हटाओ, मैं दूसरा देता हूं ग्राफ, उससे आप अपने आइडियाज फिट करना। रेडी? इसके नंबर ऑफ रूट्स तो बता दो। 2 नंबर ऑफ रूट्स, 2, रियल रूट 0, इमेजिनरी रूट 2। नहीं है? अच्छा हुआ टाइमली पूछ लिया मैंने। नंबर ऑफ रूट्स, क्योंकि सभी के दिमाग में आता है नहीं कुछ नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ रूट्स 2, नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू 0, और नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स हो गया ना? चलो आगे चलता हूं, हटाऊं ये सब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे ही ले रहे हैं अपन, fx बराबर ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बताइए, हाँ भाई कितने लोगों ने बना लिया? वर्टेक्स सोच लिया? आ जाओ, तब तक आपको पता ही होगा पहला काम d/x इज इक्वल टू कितना? 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 माने x इज इक्वल टू -2/3, और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 इंटू 4/9 प्लस में 4 इंटू -2/3, सही है भाई, और प्लस 5, सही है। तो अगर देखा जाए ये 3, ये हो गया 4/3 माइनस, अच्छा माइनस का 4/3 रह गया, तो माइनस का 4/3 प्लस का 5, सही है। एलसीएम हो गया 3, ऊपर की हो गया 15 में से 4 गया 11/3, सही भाई। तो आंसर आ गया 11/3, है ना? अच्छा, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो वर्टेक्स आ रहा है -2/3, दोनों को देख के -2/3 कॉमा 11/3। किसी को पता है कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट -2/3 कॉमा 11/3 यहाँ के ले लूं, इसका ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा, सही है भाई। ऐसा कुछ ग्राफ बना लेते हैं अपन एक बार, ऐसे ही, है ना? तो ये वाली जगह जो हो गई कितनी होगी? माइनस का 2/3 कॉमा 11/3। आप बस मेरे को फटाफट बता दो, एक ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव? पक्का? क्यों? A3 है पॉजिटिव। अच्छा, C की वैल्यू, C माने F0, याद आया? F0 इज इक्वल टू 5, ये वाला पॉइंट है 0,5, ये बात पकड़ में आ गई। अच्छा, दूसरा B कैसा? नेगेटिव पॉजिटिव? B पॉजिटिव 4 नहीं है, नहीं। अगर देखा था तो मैंने क्या बताया था, -b/2a को किससे कंपेयर करा दो? इसका -2/3 से, -2/3 माइनस b इंटू में 2 इंटू a की जगह पे कितना? 3, बराबर में माइनस का 2/3 करते ही 3 से 3 गया, तो b बराबर कितना आ गया? 4। ऐसे भी पॉजिटिव। अच्छा, a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, c पॉजिटिव, a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, c पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है, नहीं है? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, F0 पॉजिटिव। अच्छा बताओ, इसका a प्लस बी प्लस सी कैसा? a प्लस बी प्लस सी होता क्या है? F1। कितना होता है a प्लस बी प्लस सी? F1। इस ग्राफ का हर जगह, क्योंकि ये पूरा ग्राफ का एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका F0 पॉजिटिव होगा, F1 पॉजिटिव होगा, F2 पॉजिटिव होगा, F3 पीछे सारा F-1 वगैरह वगैरह सब पॉजिटिव होगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, कितने लोगों को पता है 4a - 2b + c क्या होता है? मैंने x की जगह क्या रखा? x की जगह -2। याद है आपको? डायरेक्ट सोचा करो, ax² + bx + c से कंपेयर कर लिया करो। सोचो मैंने x की जगह क्या रखा? -2, तो ये f(-2) कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? किधर होगा f(-2)? इधर या इधर? अरे इधर, यहाँ, हाँ या ना? f(-2) उस साइड पड़ेगा ना, फंक्शन का -2 पे वैल्यू, यहाँ होगा f(-2). आया?
एंड दैट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो f(-2) कैसा होगा? पॉजिटिव। f1 भी पॉजिटिव। बस इससे अभी इस पे डिस्कस। अच्छा रेंज तो बताना चाहिए रहो, मेरे को पता चल गया 11/3 से इनफाइनाइट, 11/3 से इनफाइनाइट। श्योर है कि नहीं? अब मैं आपको 1 2 3 4 5 चीजें एक साथ दिखा देता हूं इसी पे, ठीक है? बड़ा जल्दी से देखना है कि नहीं, ताकि मेरा चैप्टर का काम बन जाए और मेरे को इस चीज में यहीं से यही मदद मिल जाएगी। हालांकि उसके बाद वापस एक ग्राफ बनवाऊंगा और छोटी मोटी बातें आपसे पूछूंगा, जो आप सिर्फ रफ कॉपी में शेयर कर लेना। सही भाई? देखो मैं आपको जो 4 चीजें बताना चाहता हूं उनमें से पहली चीज सुनिएगा। पहली चीज है, किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin x बराबर 3x² + 4x + 5। मान लो किसी ने क्वेश्चन में ये दे दिया। जब भी ऐसे कोई मेरे को इक्वल करके देता है ना, तो मेरे को एकदम से पता नहीं क्यों ऐसा दिखने लगता है जैसे छोटे छोटे y लिखे थे। नहीं है तो y = sin x दिखा आपने? y = sin x का ग्राफ बना दूं? नहीं है। और y = sin x के साथ किसका ग्राफ बनाऊं? इसी टाइम पे किसका ग्राफ बनाऊं? इसका y = 3x² + 4x + 5। और इसका ग्राफ बनाने का मतलब मैं कहां पे खड़ा हूं? माइनस का 2/3। सही ना भाई? तो माइनस के 2/3 और 11/3 के ऊपर। ये बात समझ में आई? कितने लोगों को पता है कि 11/3 की वैल्यू कितनी होती है? ये 11/3 है ना? 11/3 सिर्फ 1 से बच गया, वरना 4 होता। अगर ये 12 होता तो 4 होता। नहीं है तो ऑलमोस्ट 4 ले लूं, मतलब 3.8 ले लूं, माने ये 3.8 के ऊपर ही ऊपर रहेगा। और sin x कितना कूद सकता है? 1। क्या ये दोनों कभी मिले? इसका मतलब नो सॉल्यूशन। कहानी पकड़ में आ गई है ना? ग्राफ में नो इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। इंटरसेक्शन पॉइंट इंप्लाइज नो सॉल्यूशन, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं। तो आप याद रखना, जब भी दो चीजों को इक्वल करके खेले तो आपको क्या करना है? दोनों का ग्राफ ऑन द स्पॉट बनाना है, उनके नंबर ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करके हाथ में थमा देने कि भाई तुम्हारा आंसर ये है। सही है? ठीक है, ये हुआ क्वाड्रेटिक का छोटा सा एक आइडिया। अब एक और आइडिया ले रहे हैं। मैंने कहा ना मैं आपको 5 चीजें बता दूंगा, फटाफट से समझना। मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा कि मुझे तो साहब आप रेंज ऑफ y = e⁻3x² + 4x + 5 बताओ। सही है? मान लो e⁻4x² + 3x² + 4x + 5। मान लो जैसे आपको अच्छा नहीं लगा तो अपन एक काम करते हैं, लॉग में डाल लेते हैं, है कि नहीं? ln में पूछ लिया, चलो, है कि नहीं? अब ठीक है, अब अच्छा फील आ रहा है। अब जरा समझना कहानी को। अगर किसी ने 3x² + 4x + 5 के बाहर ln की रेंज पूछ ली, तो मैं अच्छे से जानता हूं कि 3x² + 4x + 5 कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक है? 11/3 से इनफाइनाइट तक। ये बात समझ में आई? जैसे ही उसके आगे ln बैठेगा, ये बैठते ही पूछेगा भैया आपकी प्रोफाइल पिक्चर भेजो। सही है? ln अपनी प्रोफाइल पिक्चर भेजेगा कि ऐसा दिखता हूं। याद आया? ये प्रोफाइल पिक्चर देखते ही समझ जाएगा, लेफ्ट से राइट में जाते समय पेन ऊपर जा रहा है कि नीचे? ऊपर जाते ही समझ जाएगा कि कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये अपनी वैल्यूज को डायरेक्ट ln के हवाले कर देगा। तो ln के हवाले करते ही क्या हो जाएगा? ये दिखने में ln 11/3 से लेकर के ln इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आयो है कि नहीं? और ln 11/3 में हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ln इनफाइनाइट का मतलब होता है log इनफाइनाइट पे। आपको पता होगा log इनफाइनाइट पे कहां पहुंच गया? इनफाइनाइट। तो log एट इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, माने इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी? ln 11/3 से इनफाइनाइट। मान लो कल को क्वेश्चन ये ना होकर के ये होता, मर्जियां जो आप मतलब सोच सकता हूं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा रेंज ऑफ y इज इक्वल टू, सर आप तो ये बताओ 1/3x² + 4x + 5 कितना होगा? सही है भाई? जरा ध्यान से सुनना, इसका बेसिक फंक्शन पकड़े, बड़े ध्यान से सुनना। बेसिक फंक्शन क्या है इसका? बेसिक फंक्शन y इज इक्वल टू 1/x है। ये बेसिक फंक्शन क्या होता है? बेसिक फंक्शन का मतलब होता है जैसे किसी ने ये ऐसा थोड़ी ना आया होगा, किसी ने क्या किया होगा? इस x को कहा होगा हट, है कि नहीं? और ये x हट गया होगा और इसकी जगह क्या लगा दिया? 3x² + 4x + 5। अब जिसने, मैंने ये चीज तो मजाक में बोली, इसको थोड़ा सीरियसली अगर बताऊं तो ऐसा करूंगा। देखो fx बराबर रहा होगा 1/x और gx बराबर रहा होगा 3x² + 4x + 5। ये बात समझ में आई? किसी ने मेरे को कहा फॉग बताओ, फॉग, तो मैंने कहा FOGX का मतलब होता है f में gx। हाँ या ना? इसका मतलब फंक्शन में gx डालूंगा x की जगह, तो यहां पे भी x की जगह क्या पहुंच जाएगा?
और gx आते क्या बन जाएगा 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब मैं इसको देखते ही समझ जाऊंगा कि हो ना हो जो बाहर वाला फंक्शन रहा वो 1/x रहा। ऐसा मेरा उल्टा जाना होगा, पहले मैं दिमाग में उल्टा सोचूंगा ये कौन था असली फंक्शन। सही है नहीं है ये बात समझ में है कि नहीं? तो हम जैसे भी जब भी इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं हमारी शीट में मिलेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन की रेंज निकाल रहे होंगे तो हम लोगों को क्या सोचना होता है? रेंज का मतलब आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि असलियत में फंक्शन अकेला था या ये दो का मिक्सचर है। पहले आपको ये पता करना पड़ता है किस किस का मिक्सचर है। नहीं है जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन में दे दिया साइन ln mod x, सही है? तो अपने आप में तीन तीन फंक्शन जोड़ रहे हैं, mod x घुसा ln में, mod x घुसा ln में, ln mod x बना, ln mod x घुसा साइन में, तो साइन ln mod x बना। इसका मतलब मुझे तीन तीन का पीछा करना पड़ेगा। इट इज सिंपली लाइक 4 × 400 रिले रेस, बैटन रिले रेस। आप में से कहीं को पता होगा 4 × 400 बैटन दौड़। इसमें क्या करते हैं, एक आदमी बैटन लेकर के दौड़ता है। बैटन माने ऐसा कुछ डंडी सी होती है कि नहीं, जिसको है कि नहीं, हाँ मारना नहीं है, मतलब लेके दौड़ना है। आप में से है कि नहीं, दौड़ते हैं और 400 की दूरी पे एक आदमी ऑलरेडी खड़ा होता है, उसको जाके दे देते हैं, फिर वो फिर दौड़ता है। इट इज समथिंग लाइक। तो mod x दौड़ेगा, अपनी रेंज को किसको हैंड ओवर करेगा? ln को। ln किसको हैंड ओवर करेगा? साइन को। अब ऐसे ही अपन यहाँ कर रहे हैं, है ना? अब इधर दिमाग लगा लो आप। तो फिलहाल मुझे पता है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के लिए अगला आदमी कौन है? 1/x। तो मैंने 1/x की प्रोफाइल पिक्चर मंगा ली। 1/x की प्रोफाइल पिक्चर फिजिक्स की किताबों से आई है कि नहीं? फिजिक्स की बुक्स में 1/x याद होगा नहीं? तो 1/x की प्रोफाइल पिक्चर ऐसी है, लेफ्ट से राइट की ओर जाते समय, लेफ्ट से राइट दिख रहा है कैसा? डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन में लिमिट जा रही होती है तो पलट के जाती है। कैसे जाती है? सुना, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की रेंज कहां से कहां तक? 11/3 से इन्फिनिट तक, हाँ या ना? और 1 होते ही क्या होगा? 1 होते ही 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होते ही क्या होगा? ये चीजें पलट जाएगी। 1 फिर इन्फिनिट पहले और 1/11/3 बाद में। नहीं है ये बात समझ में? इसका मतलब रेंज कहां से कहां तक होगी? 0 से लेकर के 3/11। माने इसकी जो रेंज होगी 0 से 3/11। इंक्रीजिंग होता, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता डायरेक्ट जाती, और अगर डिक्रीजिंग होगा तो पलट के जाएगी, ये पहले और वो बाद में। नहीं आ रहा है कि नहीं? अब इसके बाद में अगले पॉइंट पे भी दिमाग लगाना। रेडी? अब जरा दिमाग फिर से सुनो। मैंने एक इंक्रीजिंग का एग्जांपल रख रहा हूं, एक डिक्रीजिंग का रख रहा हूं। अब मैं रखता हूं, है कि नहीं, आपकी किस्मत कि सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, लेकिन मेरी किस्मत में आया ऐसा, है ना, जो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग था। ठीक है? वो कैसा? जैसे समझो, सही है? या फिर यूं कह सकते हैं कि अच्छे बच्चे की नजर में जो दोनों था, है कि नहीं, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी। अब मैं क्या करता सर, मैं समझ ही नहीं पाया कि सीधे रखूं कि पलट के रखूं, कैसे रखूं? जैसे y इक्वल टू किसी ने दे दिया साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ऐसा हो जाता तो क्या करते? मैंने कहा आप बताओ बेसिक फंक्शन कौन है? बेसिक फंक्शन y बराबर साइन x। आपने कभी साइन x का ग्राफ देखा है? इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? देखो अभी डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसका मतलब ये दोनों है। जब आदमी दोनों होता है तो कुछ नहीं होता। समझ में आया? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इसका मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अरे मैं समझ गया, सही है। आप कहाँ ले गए बात को, वापस आ रहे हैं? ठीक है, अच्छा ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, कहानी पकड़ में आई? ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। अच्छा अगर भाई नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है तो क्या करना है वो सुनो। अब जब भी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा, बेसिक फंक्शन का ग्राफ रंगेंगे, बेसिक फंक्शन का ग्राफ रंगेंगे, सही है, रंगेंगे, है कि नहीं? ऐसे ही लिखते हैं ना? हाँ भाई, अब कैसे रंगेंगे? नहीं है ये, ठीक है? अच्छा बेसिक फंक्शन कौन है? बेसिक फंक्शन है sin x। मैंने sin x का ग्राफ मंगा के रख लिया इनफिनिट तक, होगा इनफिनिट तक, सही है? पीछे वाला नहीं मंगाया, मंगा लेता हूं। आप में से कई लोग नहीं तो आगे पढ़ेंगे नहीं, ठीक है? नहीं सर पूरा आना चाहिए सर, ऐसे नहीं। अब उसमें सोचो कहां से ये दौड़ेगा? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कहां से कहां तक दौड़ता है? 11/3 से इनफिनिट तक। ये बात याद है आपको? तो ये 11/3 से इनफिनिट तक का ग्राफ रंगवा देगा। 11/3 का मतलब लगभग 4। अभी आपने तो बताया था, सही है ना? हाँ भाई, तो ये लगभग 4 है। 3.8 कर दूं? आपको जान के अत्यंत सुख होगा कि ये 3.14 है। नहीं आया? पाई है ना? पाई नहीं आया? पाई माने 3.14 नहीं,
ऐसे बोलते भाई मैंने 3.14, अब ठीक लग रहा है कि नहीं? 3.14, तो 3.8 कहां मिलेगा, आगे या पीछे? आगे। हाँ हाँ भाई इधर दिमाग लगाओ, है कि नहीं? तो 3.8 लगभग यहां कहीं मिला, थोड़ा पहले। अब ये 3.4 जहां भी मिला मैंने 11/3 ही आए। 11/3 से लेके इंफिनिट तक का एक ग्राफ रंगाएगा, समझ में आ गया? व्हाइट को वॉयलेट कर दिया, नहीं आया, है कि नहीं? रंग दिया, और ये कहां तक रंगता जाएगा, और जो रंगे हुआ ग्राफ होगा वो उसकी उछाल को काउंट करवा देगा। बताओ ये कहां से कहां तक उछला, तो इसका अंदर रेंज इज इक्वल टू -1 to 1। नहीं आया समझ में? आया या नहीं आया? अब हमें यार बड़ा बना दिया, वैसे ही साइन का तो -1 से 1 होता है, नहीं आया, है कि नहीं? चलो अब भी इधर आओ, है कि नहीं? मैं अच्छे से जानता हूं आप में से कई लोगों को, सही है? y इक्वल टू में 1 मिनट के लिए जरा पहले आप में से कई लोगों का ये वहम निकालो, y इज इक्वल टू √(a² - x²), सही है? आप में से कोई पहचानता है कौन है? ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, ठीक है, सहमा हुआ सर्कल। y² इज इक्वल टू (a² - x²), इसको लिख लिया x² + y² बराबर a²। फोटो ऐसी आई, नहीं आई, है ना? सोचा आपने इसकी फोटो ऐसी आई, नहीं आया, जिसका मतलब, लेकिन ये फोटो में, है कि नहीं, ये पूरा नहीं है, y यहाँ पे अंडर में, y कैसा है, पॉजिटिव y का मिलेगा, ऊपर या नीचे? हाँ भाई इतना ही है ये समझ में आया? माने ये जो ग्राफ है वो सिर्फ ऊपर का है, वो तो स्क्वायरिंग करते समय एक एक्स्ट्रा रूट ऐड हो जाता है, इसलिए वो एक नकली रूट भी दिख रहा है उसमें, जो कि इसका पार्ट नहीं है। एनीवे, तो आपको पता चल गया ये सिर्फ इतना है, y पॉजिटिव माने ऊपर का। बताइए कोई बताएगा टॉप कहां तक गया? ए, कैसे पता चला? रेडियस, और ये 0, इसका मतलब ये कहां से कहां तक है? 0 से a, है कि नहीं? तो ये मिटा रहा हूं। अब आपको ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से, सही है क्या भाई? जल्दी बताना, 4 - x² की रेंज 0 से 4, नहीं है 2, ओ गुड 2। अच्छा, (π²/16 - x² की रेंज बोलो? 0 से π/4, सही है? अच्छा 0 से π/4, 1 मिनट, हाँ सर, क्लास में हाँ भाई, मैंने तो बंद करना चाह रहा था, वो ऑन हो गया, मैंने कहा चल आने दे, है कि नहीं? अच्छा अब आप देखो, अगर कल को इसके बाद साइन होता तो sin π² - x²। अब आप कहते हैं कि सर साइन है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, ग्राफ रंगने का टाइम, हाँ या ना? क्योंकि याद है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, नहीं है इधर। अब आप ग्राफ कहां से कहां तक रंगोगे? 0 से π/4, 0 से π/4 में π/2 तो यहीं पड़ गया, π/4 पहले पड़ जाएगा, नहीं है? तो 0 से π/4 सिर्फ इतना सा ग्राफ रंगा जाएगा, सही है? लेकिन एक और बात बताता हूं, आपने ध्यान नहीं दिया, 0 से π/4 में ग्राफ इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों नहीं है, ध्यान नहीं दिया आपने? 0 से π/4 में sin x इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों नहीं है, इसीलिए आप ऐसा करके गलती कर रहे हो और क्वेश्चन को लंबा कर रहे हो। आपको पता गया 0 से π/4 में फंक्शन sin x कैसा, इंक्रीजिंग, तो ये अपनी वैल्यूज को डायरेक्ट दे देगा। डायरेक्ट कैसे देगा? sin 0 से sin π/4 डायरेक्ट दे देगा, डायरेक्ट। इस बार ग्राफ नहीं रंगा मैंने, इसका मतलब 0 से लेकर 1/√2, क्या -1 से 1 आया? बाहर तो साइन बैठा है, इसका मतलब साइन होने पर -1 से 1 आए कोई गारंटी नहीं है, अंदर वाला दौड़ा ही नहीं इतना। खैर आपने मेरा समय खराब किया, अब आप इधर दिमाग लगाओ, सही है? अच्छा अब इधर दिमाग लगाओ, तो मैंने आपको एक इंक्रीजिंग दिखा दिया, इंक्रीजिंग में डायरेक्ट, डिक्रीजिंग में पलट के वैल्यू देना, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो तो ग्राफ रंगाना। अब आता है आखिरी पॉइंट पे, सही है? कल को अगर रेंज में ऐसी कोई रेंज आ जाए, अब एक और देखो, सदमा रेंज, साइन इनवर्स 3x² - 4x+, अरे यार गलत हो गया। अच्छा चलो मैं ऐसे भूल लेता हूं, x² + x+1 होता। किसी को पता है x² + x+1 का रेंज कहां से कहां तक? अरे कैसे रेंज कैसे निकालोगे? इसको डिफरेंशिएट करो जल्दी, इसको डिफरेंशिएट करो, इसका डिवाइड x बोलो कितना? 2x + 1 = 0, माने x की वैल्यू कितनी? -1/2 इसमें रखो, -1/2 इसमें रखो, 1/4 - 1/2 + 1 बोले तो 3/4, नहीं आया? तो रेंज कहां से कहां तक? 3/4 से इनफाइनाइट। अब याद रहेगा, है कि नहीं? फटाफट से कर लिया करो, डिफरेंशिएट करा, उसकी वैल्यू को इसमें पड़ेगा, आगे रेंज। हाँ भाई, तो अपनी रेंज कहां से कहां तक है? तो अपने को पता है x² + x+1,
कहां से कहां तक है? 3/4 से लेकर के इनफाइनाइट तक। बाहर कौन बैठा? साइन इनवर्स बैठती पूछेगा ना भैया कैसे दिखते हो, सही है, तो ये अपनी प्रोफाइल पिक्चर भेजेगा, मैं उल्टा फ, अरे उल्टा फ, फ फल वाला फ, सही है कि नहीं? ये ऐसा, अगर ऐसा है तो ये बात समझ में आई। अच्छा बताना, लेफ्ट से राइट की ओर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। तो अपनी वैल्यूज को कैसे देगा? डायरेक्ट या पलट के? डायरेक्ट देगा। अगर डायरेक्ट देगा तो ये पहला हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4, सही है, और अगला कौन? साइन इनवर्स 1। इनफाइनाइट नहीं लेगा, नहीं आया। इसका मतलब ये कि इसमें भी धांधली है, डायरेक्ट देना है, इनडायरेक्ट देने के केस में भी धांधली है। क्यों धांधली है? क्योंकि अगले की औकात ही नहीं है ना। नहीं, मान लो आपने 56 पकवान बनाए भाई साहब, एकदम टकाटक पूरा घर भर के रखा हुआ है, ये खाने को वो खाने को, ठीक है, आप तैयार बैठो कि मेहमान आने वाला है, इतने में टिंग टोंग की आवाज होती है, मेहमान आया, आप देखते हो दरवाजा खोल के, अरे ये क्या, 2.5 साल का बच्चा, ठीक है, वो अंदर आया, खिलाना तो यही। अब आपको पता है 2.5 साल का बच्चा डाइनिंग टेबल बैठ के कितना खा लेगा? 2 आइसक्रीम, 4 मैंगो, है कि नहीं? उसका टन नहीं आया, इससे ज्यादा क्या खा लेगा? पूरा थोड़ी ना खा लेगा। तो कहने वाला आपने 3/4 से इनफाइनाइट पटक दिया तो क्या, भाई का मुंह ही बंद तक खुलेगा, नहीं खाएगा वो, बाकी छोड़ देगा। तो इसका मतलब यहां से यहां तक आंसर आ गया? नहीं, आप में से कई लोग वेट कर रहे हो, साइन इनवर्स 1 को π/2 बोल दो सर, इतना तो मुझे याद है, तो साइन इनवर्स 3/4 से π/2 ये आ गया। तो आपके पास 4 तरह की रेंज है, पहला इंक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीजिंग, तीसरा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, चौथा बाउंडेड, अगला खेल ही नहीं रहा इसके बियॉन्ड। आयो आगे चलेंगे, पहले यहां तक कॉपी हो जाए, है ना? नेक्स्ट टाइटल है 6 पोजीशंस ऑफ द ग्राफ। ठीक है, 6 पोजीशंस ऑफ ग्राफ। जिसमें हम लोग पहला केस लेते हैं जब ए पॉजिटिव हो। ए कैसा हो? पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड ओपन। अगर अपवर्ड होगा ना तो हम लोग इसमें 3 केस गिनाते हैं। कौन कौन से 3 केस? ध्यान है हम में से किसी को? पहला, जब ये पूरी तरह से एक्स एक्सिस कट करके जाए, या ये टच करके जाए, या एक्स एक्सिस के अब वो नहीं, यही बात समझ में। अगर भाई देखिए एक्स एक्सिस कट करके गया तो इसका मतलब इसका डी पॉजिटिव है, नहीं है, और अगर टच करके गया इसका मतलब डी 0 है, और अगर ये यहां से ऊपर ही चला गया तो इसका मतलब इसका डी नेगेटिव है, सही है। और जैसा आवाज आ रही थी इसका मतलब इसके 2 रियल रूट्स हैं, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, सही है भाई, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अच्छा इसके कैसे हैं? 2 रियल और इक्वल रूट्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपकी तो बहुत शानदार बात ध्यान है आपको। नहीं नहीं, सीरियसली, ठीक है। और अगर यहां की बात करी जाए तो 2 इमेजिनरी रूट्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पहली बात तो 3 पोजीशन तो यही होगी। तो इसका मतलब हर बार अपने को क्या चेक करना चाहिए? ए कैसा है, डी कैसा है, और उसके हिसाब से अपने को 3 चीजें याद रख लेनी चाहिए। अगर 3 चीजें याद है तो बहुत हद तक काम हो जाता है। अच्छा, खास में मतलब इस पूरे में खास बात क्या है वो सुनिए। इस वाली पोजीशन में जहां d = 0 है वहां पे दोनों रूट इक्वल हैं, और ये सिर्फ तभी होता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो। व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर की है तभी टच करेगा, तभी उसका d = 0 होगा, सही है। आप में से कोई सोच रहा होगा परफेक्ट स्क्वायर जैसे मतलब मैं समझा नहीं, जैसे y = x² + 4x + 4, आप इसे जानते हो तो ये x + 2 का होल स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब ये कि जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे x = -2 पे टच करेगा, नहीं है, जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे x = -2 पे टच करेगा, ये जगह -2 है, आएगा नहीं आई, है ना। बस मेरे को सिर्फ आइडिया देते जाना है। अगला केस क्या हो सकता है? जब a कैसा हो? नेगेटिव। अगर कल को a नेगेटिव हो तो क्या क्या बात होगी? यो, सही है। अब इसके अंदर पोजीशन में फर्क क्या होगा? एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस या तो कट करेगा या टच करेगा, या नो कट नो टच, समझ में आया?
अगर इन केस अगर उसने कट कर दिया तो वापस अपने को बताया इसमें ए कैसा है, ए नेगेटिव तो ऑलरेडी है, और साथ में डी कैसा हो गया, कट करते ही डी पॉजिटिव, यस कट करते ही डी पॉजिटिव। इस केस में ए नेगेटिव और डी जीरो, इस केस में ए नेगेटिव और डी भी नेगेटिव। सही है, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये चीजें आइडिया है, आप मेरा काम आसान करते आ रहे हो। अगला टाइटल ले रहा हूं मैं, एक्सेस ऑफ पैराबोला इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक्सेस ऑफ पैराबोला इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि मैंने काफी हद तक बात कर दी, अभी थोड़ी देर पहले आपको याद हो तो मैंने एक्सेस ऑफ सिमेट्री बोला था, याद आ गया? ये एग्जैक्टली वही है। ठीक है, जो एक्सेस ऑफ पैराबोला है दैट इज एक्सेस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मैं ये बात बोल देता हूं, एक्सेस ऑफ पैराबोला इज लाइन ऑफ सिमेट्री, इज लाइन ऑफ सिमेट्री। राइट है भाई, एक्सेस ऑफ पैराबोला इज लाइन ऑफ सिमेट्री। ये बात आप में से हर एक जने को पता है, लेकिन मैं इसमें क्या चीज ऐड करना चाहता हूं, मैंने कहा ना कुछ खास स्टूडेंट्स जिन्हें ये सब पता होता है, उनका अगर भाई ये चीजें और पता है तो बेस्ट है, और ये चीजें पहले से पता है तो मतलब बेस्टेस्ट है। सही है, अगर भाई इसको समझा जाए तो क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होता है, याद आ गया? ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, और x एक्सिस y एक्सिस यहां से जा रही है। जैसे सपोज करो x एक्सिस और y एक्सिस यहां से जा रही है, कहानी पकड़ में आ गई? ये वो जगह याद आया, माइनस बी बाई 2a, और ये वाली लाइन क्या थी, y बराबर माइनस डी बाई 4a, याद आ गया? दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। सही है। अच्छा, ये अपने आप में ये कौन है, y इक्वल टू 0। आप में से कई लोग जानते हो y इक्वल टू 0 y एक्सिस नहीं होता है कि नहीं, x एक्सिस होता है। ठीक है, और ये क्या चीज है, x इज इक्वल टू 0 माने y एक्सिस। सही है भाई। अच्छा, ये क्या चीज है साहब, ओरिजिन, नया, ये ओरिजिन है। सही है, अगर देखा जाए 0 0 है। अच्छा, ये कौन है, ये कौन है, ये रूट्स है, रूट्स, इसका नाम, उस वाले का नाम बीटा। सही है भाई। अच्छा, अब एक और बात सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये माइनस बी बाई 2a से जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे पीछे की तरफ ये है, क्या ये बात सही है या गलत है? सही है, नहीं है ना? अब आपको पता होना चाहिए कि आपका कहने, मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर मैं माइनस बी बाई 2a से t डिस्टेंस आगे चलता हूं, है ना, और t डिस्टेंस पीछे जाता हूं, ठीक है, तो मैं किस जगह पहुंच जाऊंगा, रूट्स पे पहुंच जाऊंगा। तो इसका मतलब रूट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ सिमेट्री, नहीं है? इसका मतलब रूट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाइन ऑफ सिमेट्री, नहीं है? अब जरा इसको ये चीज सर ऐसे दिखने में आ गई, लेकिन पहले कभी आई नहीं नजर में। हाँ, पहले कभी नजर में क्यों नहीं आई, क्योंकि आपने कभी, याद है, बाबा वाली बात को टच नहीं किया। आप अगर गौर से देखें तो ये लिखा था बाबा ने, माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट डी बाई 2a। क्या ये बात सही है क्या? नहीं है। अगर आपको पता हो तो ये लिखा हुआ है माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, सोचो आप, और ये लिखा हुआ है माइनस बी माइनस का अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a अपॉन में 2a। क्या ये बात समझ में आ गई? इस पूरी कहानी में माइनस बी बाई 2a में एक ही चीज जुड़ रही है और वही चीज अगली बार घट रही है। इसका मतलब ये डिस्टेंस जिसे आप टी कह रहे हैं दैट इज नथिंग बट अंडर रूट डी बाई 2a, ये अंडर रूट डी बाई 2a है। इसका मतलब ये वाली जगह जैसे आप ये कह रहे हैं ना, ये आप इसको क्या बोल सकते हैं कि दैट इज माइनस बी बाई 2a में आपने क्या ऐड कर दिया, अंडर रूट डी बाई 2a ऐड करा। अब आप कहां पहुंच गए, बीटा पर, है कि नहीं? और आपने जब इसमें से अंडर रूट डी बाई 2a से अंडर रूट डी बाई 2a 4a नहीं करा, अंडर रूट डी बाई 2a सब्ट्रैक्ट करा, तब आप कहां पहुंच गए, इस पे अल्फा है, और ये क्या बन गया, माइनस बी बाई 2a माइनस अंडर द रूट ऑफ डी बाई 2a। आया नहीं आया, है कि नहीं? अब आपको और आगे लेके चलता हूं, बिल्कुल आगे, बिल्कुल आगे, मैंने बिल्कुल आगे। सही है, आप में से, लेकिन ये इस जगह ले जाने के लिए मुझे आपको लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है, इवन एंड ऑड फंक्शन के जंगलों में। राइट है, आओ उधर की तरफ एक भ्रमण करके आते हैं, वहां भी एक गुफा है, ठीक है, जहां, है कि नहीं, आपको कुछ आपके मनपसंद फल फ्रूट मिलेंगे। देखिए साहब, आप में से किसी को अगर ध्यान हो तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के लिए आप लोग बोला करते हो क्या कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, ऐसा ना? ये ऐसा कतई नहीं है, ये एक्चुअल में एफ ऑफ 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स।
समझ में आया? इसीलिए x इजिकल टू 0 के इर्द गिर्द बराबर होता है। जरा समझना, x इजिकल टू 0 के इर्द गिर्द बराबर होता है। समझ में आया? इसके किसी भी जगह पे जाओ उतनी दूरी पे, यहां से x दूरी पीछे चलो, x इजिकल टू 0 है ना, x दूरी इधर चलो और x दूरी पीछे चलो, सही है? आप बताइए ये x दूरी आगे जाने पर इट इज 0 प्लस x, नहीं ये वाला पॉइंट इज 0 प्लस x, अरे 0 से x उधर गए एंड इट इज 0 माइनस x। 0 प्लस x पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी, याद है फंक्शन होता है y बराबर fx, x की जगह 0 प्लस x डालू तो ये ऊंचाई है y बराबर f0 प्लस x, और ये वाली ऊंचाई क्या आई y बराबर f0 माइनस x। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये दोनों हाइटें बराबर है? क्या ये दोनों हाइटें भी बराबर होंगी? क्या ये दोनों हाइटें बराबर है? इसका मतलब इवन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें अगर बाय द वे आप इसे क्या बोलते हैं y एक्सिस से बराबर बराबर दूरी पे चलोगे तो बराबर दूरी इधर और बराबर दूरी इधर जाने पर आने वाली हाइटें इक्वल 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 आती जाएंगी, नहीं है? इसीलिए इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन, माने इवन फंक्शन, नहीं है? सिमेट्री दो तरह की होती है, सिमेट्री अबाउट लाइन एंड सिमेट्री अबाउट पॉइंट। पॉइंट के लिए सिमेट्री का मतलब हो गया ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री, आया? जिसे आप ऑड बोलते हैं, ऑड फंक्शन इज ए सिमेट्री अबाउट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज ओरिजिन, नहीं है? सही है? और ये सिमेट्री अबाउट लाइन है। नहीं मैं वो नहीं, मैं कुछ और सोचता हूं, मैं सिर्फ ये देख रहा था भाई सोने वाला है भाई, अब जा रहा है अब जा रहा है, सही है? अच्छा तो ये बात समझ में आई आपको? ये जिसे आप अब तक अल्फा बीटा बहुत इजीली बोलते हैं अपन, आज आप इसकी थोड़ी गहराई में उतरे तब आपको बोला ये लाइन ऑफ सिमेट्री माइनस b/2 जो है ना, उससे अंडर रूट dy इधर है और अंडर रूट dy उधर है, तब आपको जो मिलते हैं दो रूट्स मिलते हैं जिसे आप अल्फा बीटा इतना इजीली बोल देते हैं। कहानी पकड़ में आ गई क्या कि नहीं? तो इट इज एक्चुअल में तो आपको क्या इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? इतना सा सबक मिलता है क्या कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमेशा माइनस b/2a के अबाउट सिमेट्रिक होती है, इवन फंक्शन होती है, माइनस b/2a का इवन फंक्शन होती है, नहीं है? अच्छा अब एक बच्चा थोड़ा झगड़े के मूड में आ सकता है कि सर अगर आप इससे कहते हो कि ये इवन फंक्शन है, तो आप में से कोई सोच सकता है कि सर अगर कल को मेरे को ये दे दिया जाए f1/2 माइनस x बराबर f1/2 प्लस x, मैं क्या समझूं? मैंने कहा इसको देखते ही समझ जा कि x इजिकल टू 1/2 के अबाउट सिमेट्रिक है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? है कि नहीं? लेकिन वो ऐसा नहीं देगा, वो ऐसा नहीं देगा। अगर वो ऐसा देगा तो फिर आपकी बिल्कुल खाल ही उतरवा लेगा, सही है? वो आपको कैसे देगा? वो देगा ऐसे कि fx बराबर f(1 माइनस x), कहेगा बताओ ये किसके लिए सिमेट्रिक है। जब आपसे वो पूछेगा किसके लिए सिमेट्रिक है, हर बार नहीं, जब वो खुद पूछेगा किसके लिए सिमेट्रिक है तो अंदर के दोनों आइटम इक्वल कर दो, x बराबर 1 माइनस x, इसका अंदर 2x इजिकल टू 1, इसका अंदर x इजिकल टू 1/2, तो आपको बोल गया x इजिकल टू 1/2 के अबाउट सिमेट्रिसिटी ये सोच रहा है। और अगर सोच रहा है तो आप बोलोगे कि f(1/2 प्लस x बराबर f(1/2 माइनस x), माने इसकी अगली लाइन ये लिखी जा सकती है। बात समझ में आई? IIT 2008 यही है, दिया ये गया था और मांगा ये गया था ऑप्शंस में, लेकिन उतनी दूर तक जाने के लिए ना मतलब वो खुशी का माहौल होना चाहिए। अगर मान लो आप में ऐसे किसी का फिर चेहरे पे अगर शिकन आ गई तो फिर क्या है, फिर टीचर को लगता है यार नहीं झेल पाएगा, नहीं झेल पाएगा, इतनी दूर नहीं लेके जाओ, है कि नहीं? भाई की ओजोन लेयर आ गई, नीचे चलो नीचे चलो ठीक है? कहानी पकड़ में आ गई, है कि नहीं? तो अब आप क्वाड्रेटिक इधर उधर हर तरफ मुंडी मारते चल रहे हैं, कहानी पकड़ में आ गई ना? तो अपन ये सब हटा देते हैं। बाकी टाइम टीम आप एक सुंदर सा एक डायग्राम कॉपी कर लो, ठीक है? आगे जरूर लिखना, हाँ 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 आगे ये इसी बंद भी कर देना हमारे जाते जाते, ठीक है? लिख लीजिएगा व्हेन quadratic function then fx is symmetric about line x is equal to minus b/2a। अगर कोई भी फंक्शन एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो वो हमेशा माइनस b/2a के अबाउट सिमेट्रिक होगा। इंप्लाइज
implies f of minus b by 2a plus t is equal to f of minus b by 2a minus t. सही है? अगले पॉइंट पे आता हूं, फटाफट से लिखिएगा। अब अपन कितने नंबर पे आगे कुछ लिख रहे थे ना, अपन नंबर डाल के चल रहे थे ना, 8 9 10 ऐसा कुछ चल रहा था ना। कोई मेरे को बताएगा कितना चल रहा था? कल वाला कितना था? 8 था, 10 था, 11 ग्राफ आ गया, 11 ग्राफ हो गया, और 12 नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन और रेंज एक में डाल रहे हैं अपन। अब ये 11 के बाद 12, ठीक है, और ये 13 है ना भाई? हाँ भाई, पॉइंट में दो, पॉइंट नंबर 14। हाँ भाई, 14वां पॉइंट। वैसे तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो अलजेब्रा का बेस चैप्टर है और इसका वाकई कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। सही है? इतना ज्यादा, इतना वाइड वैरायटी, हर बात में ये कहीं भी घुस सकता है ना? तो इसलिए बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कंसेप्चुअली इसको बांधा जा सकता है। अब 14वां पॉइंट लिखेगा फटाफट से लिखेगा 14 पॉइंट। वी अंडरलाइन, 14वां पॉइंट लिखेगा वी अंडरलाइन 2 cases out of 6 positions. We underline 2 cases out of 6 positions. We underline 2 cases out of 6 positions of the. We underline 2 positions out of two cases out of 6 position. We underline 2 cases out of 6 positions. ठीक है? फोर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रात को ये जंगली आदत है क्या? नहीं, ठीक है, ये 11 का बच्चा होगा, है कि नहीं? हाँ, मैं समझ गया, इसी में इतनी फुर्सत है चिल्लाने की। 13 वाले को तो पता है भाई, अब इतना ईंधन बचा है बस, ठीक है, मार्क तक पहुंच जाओ बहुत है, ठीक है, और जरा सा ही बचा है 8-9 महीने का, इसको तो पता है अपने पास। तो अभी तो अपन मून के इधर खड़े, मार्क तक जाना है, मर्जी है जितना चिल्लाओ, ठीक है। अच्छा, तो क्या वी अंडरलाइन 2 cases आउट ऑफ 6 पोजीशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, व्हेन d इज नेगेटिव, व्हेन d लेस देन 0, व्हेन d लेस देन 0, व्हेन d लेस देन 0। अगर d नेगेटिव है तो मतलब दिख रहा है आपको, मैं सिर्फ 2 केसेस ही छोड़ रहा हूं, दिख रहा है? देखो देखो, मैंने सिर्फ 2 केसेस छोड़ दिए। अगर मैंने इन 2 केसेस को छोड़ दिया तो इन दोनों केसेस में अगर आप देख रहे हो तो फर्स्ट केस अगर आप देखें तो जो फर्स्ट केस है ये वाला, दोनों केसेस में d नेगेटिव है। इस केस के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो कंप्लीट ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस है, कंप्लीट ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस, अबोव एक्स एक्सिस, ये बात सही है? कंप्लीट ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस है। और ये वाले में देखा जाए तो कंप्लीट ग्राफ है ना, कंप्लीट ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस। यहां तक की बात समझ में आई? बिलो एक्स एक्सिस। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ रही है तो फिर से मैं वापस आगे की बात इधर और चलाता हूं, राइट है? अब अपन और दिमाग लगाते हैं। अगर यहां पे अगर ये कह रहे हो कि कंप्लीट ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस है, इसका मतलब y इक्वल टू एफ एक्स, जिस क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात हो रही है वो पूरी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर है, माने पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कि कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है? पॉजिटिव। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव, इसका मतलब अंदर ही अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैसा है? ग्रेटर देन 0। अच्छा, और इस केस के अंदर हमको ये भी पता चला कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 कब है? जब इसका a पॉजिटिव और d नेगेटिव है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, इफ a, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएं कि उसका जरूर a पॉजिटिव और d नेगेटिव रहा होगा। ध्यान होगा, है कि नहीं? और इस केस के अंदर अगर देखा जाए तो कंप्लीट ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है और जो भी एक्स एक्सिस नीचे होता है वो नेगेटिव होता है, पता होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव है। इसका मतलब मेरी दुनिया में एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैसा होगा? लेस देन 0 होगा। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस लेस देन g और प्लस c लेस देन 0 है तो बताओ इसका a कैसा है? नीचे की ओर, d भी नेगेटिव, तो a भी नेगेटिव और d भी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये कि अगर क्वेश्चन में आपको कोई कह दे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव है तो आप तुरंत समझ जाओ उसका a भी नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है, और उल्टा भी बोल दे तब भी ये सही है। सही है? अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ वो बताता हूं। जैसे मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है, ठीक है? जैसे इसको समझना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है? जैसे मान लो किसी ने मेरे को कह दिया 2x स्क्वायर प्लस mx
ठीक है, प्लस में m माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं पहले आप चेक कर लो फटाफट। क्या ये क्वाड्रेटिक है? जल्दी बोलो हाँ या ना। ए बोलो, बी, सी। अगर किसी ने मुझे कह दिया ग्रेटर देन 0 तो मैं समझ जाऊंगा ये मेरे लिए पहला केस है। कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव बोल दी, इसका क्वाड्रेटिक पॉजिटिव बोलते मैं समझ जाऊंगा इसका ए कैसा होना चाहिए, ए पॉजिटिव है, और दूसरा इसका डी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो डी का मतलब हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू एम माइनस 1। ये बात समझ में आई, ये नेगेटिव है, और इसको लेकर के मैं सॉल्व कर लूंगा, मेरे पास एम का आंसर आ जाएगा। नहीं है समझ में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव देते ही मैं खटखट उसका ए और डी पकड़ दूंगा। नहीं, अगर मान लो सर कल को आपको पता ही मेरे साथ होती चोट है कि नहीं, मेरे को -2 आ गया है कि नहीं, तो मेरा a बराबर -2 में पॉजिटिव लिखते घबरा गया, अब मैं क्या करूं -2 पॉजिटिव? नहीं, अगर -2 पॉजिटिव तो आगे लिख दो नॉट पॉसिबल, नो वैल्यू ऑफ m। कहानी नहीं पकड़ना है आपको। अगर कल को वो -2 दे दे तो वो गलती कर रहा है, आप क्यों करोगे? आपको तो रटा हुआ होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव, इसका a पॉजिटिव d नेगेटिव करना है। अगर कल को a उसका नेगेटिव है तो आप तुरंत मना कर दो, फिर d कुछ नहीं, उठा के ले जा तेरा सामान। कहानी पकड़ में आ गई? नहीं है, आपको कट टू कट खेलना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव, ए नेगेटिव डी नेगेटिव, दोनों ही केसेस में डी नेगेटिव, दोनों ही केसेस में डी नेगेटिव। आप तो पहले ये प्यारी सी कॉपी कर लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, और आप अपन कर लेंगे आगे काम। ये जो मेरे को कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि सम पार्ट ऑफ एक्स मे बी पॉजिटिव, सम पार्ट ऑफ एक्स मे बी पॉजिटिव। तो मैंने इसको जवाब दिया नहीं, मैं जो भी बात बोल रहा हूं दैट इज फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स बिलोंग्स टू आर होने का मतलब कुछ पार्ट नहीं है, फिर एक्स बिलोंग्स टू आर पूरा पूरा है, पूरा एक्स कहीं से कहीं तक सभी एक्स के लिए वाली बात सत्य है। गुड क्वेश्चन। अच्छा है, ऐसे क्वेरीज राइज होनी चाहिए। और चलते हैं आगे, ये सब बताऊं है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मेरे को मेरे क्वेश्चन का जवाब आप दे दोगे, है ना। कोई जवाब नहीं, हाँ नहीं भरेंगे, हाँ सर मैं दे दूंगा ना, आप तो क्वेश्चन भेजो। सही है, देखा आप में से कुछ लोग हाँ भर देते हैं, बाकी लोग की बोलने दो इनको, ठीक है। फंसेंगे तो ये फंसेंगे, मैंने तो हाँ भरा ही नहीं था, मैं तो पहली फर्स्ट मोमेंट, पहली जिंदगी के पहले मोमेंट से समझ गया था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, घर वाले कहते भर गए, बोलो बेटा पापा, है कि नहीं, हाँ नहीं भरी। मैंने हाँ नहीं भरी, ठीक है, लिखेगा ठीक है। इफ एंटायर ग्राफ ऑफ, मैंने अभी क्वेश्चन लिख रहा है, इफ एंटायर ग्राफ ऑफ दिस, ठीक है, इफ एंटायर ग्राफ ऑफ दिस इज अबोव एक्स एक्सिस, is above x-axis, find value of k, find interval of k, गलत, interval of k, find interval of k। हाँ भाई हो जाएगा, चलिए देखते हैं। अबोव एक्स एक्सिस दे रहा है तो बिलो, अबोव ना, गुड, क्योंकि अगर बिलो होता तो कहानी पहली लाइन पे निपट गई होती। कहाँ हो गया, मिला लेते हैं। अगर अबोव एक्स एक्सिस है पूरा ग्राफ तो इसका मतलब इट इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसका ए का मतलब 1 पॉजिटिव होना चाहिए और डी नेगेटिव, डी का मतलब k स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, इसको ढंग से लिखा, x कॉमन ब्रैकेट में k-1 + 9 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसका k-1 का
होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 मस्ट बी नेगेटिव, सही है भाई। अच्छा इसका मतलब ये हो गया इट इज k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 36 का मतलब 6 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए k माइनस 1 माइनस 6, राइट है, और इसको लिख दिया k माइनस 1 प्लस 6 और इट इज लेस देन 0। यहां तक की बात सही है। कितने, इसको थोड़ा इज्जत से लिख लिया k माइनस 7 और इसको लिख लिया k प्लस 5 इज लेस देन 0। दो ब्रैकेट देखते ही बाला फंक्शन की ओर, तो k छूट जाएगा अपनी वैल्यूज क्या क्या है 7 और -5 नहीं है, तो k विल लाई इन बिटवीन -5 to 7, सही है। इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, देखें क्या सोचते हैं आप। हाँ भाई लिखिएगा इफ fx इज इक्वल टू if fx is equal to given है x square plus 4x plus 1, ठीक है, then fx is greater than 1, function is greater than 1 for question mark। अगर फंक्शन ये है तो ये एक से ऊपर किसके लिए होगा, ग्रेटर देन 1 फॉर, क्या करना चाहिए बताओ। कुछ नहीं, पहला तो fx लिख दो। अगले ने बोला है fx ग्रेटर देन 1 कब होगा, तो पहले तो fx तो लिखो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 4x इज ग्रेटर देन 0, नहीं है, हो गया आंसर। कहां से कहां के लिए हो गया, हाँ 0 से -4 से 0, नहीं है, -4 से 0, गुड है कि नहीं। अच्छा अगला क्वेश्चन लिखूं, अगला क्वेश्चन यहां तक नहीं आया, ये आ गया, याद आया आपको, दो ब्रैकेट भाले बाहर की ओर, तो x बड़े से बड़ा यूनियन x छोटे से छोटा, यही कह रहे हो ना आप, नहीं सही है ना, या तो 0 से इन्फाइनाइट या माइनस इन्फाइनाइट से -4, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू -4 यूनियन 0 टू इन्फाइनाइट, एग्जैक्टली। अगले पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, है कि नहीं। ऐसे ही करो, छोटा क्वेश्चन रख रहा हूं, आप बताइएगा इफ y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर -6x प्लस 9 इज सॉरी देन मिनिमम ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत छोटा क्वेश्चन रख रहा हूं, बहुत छोटा मैंने वाकई बहुत छोटा, मिनिमम नहीं, मिनिमम ऑफ y नहीं, मैक्सिमम ऑफ y, सही कह रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही बोला आपने, मैक्सिमम y फॉर, अगर y क्वाड्रेटिक ये है कितने लोगों को समझ में आ गया मांगा क्या मैंने, पता है मैंने क्या मांगा, वर्टेक्स पर इसका y मैक्सिमम होगा। ये क्वाड्रेटिक कैसी है, ये क्वाड्रेटिक कैसी है, डाउनवर्ड या अपवर्ड, हाँ बिल्कुल डाउनवर्ड पैराबोला है, ये बात समझ में आई, डाउनवर्ड पैराबोला का मैक्सिमम कहां होता है, उसके वर्टेक्स पे, नहीं याद आया, और वर्टेक्स कैसे निकालोगे, याद आया आपको, डिफरेंशिएट करके, नहीं आया तो डिफरेंशिएट करो ना, डिफरेंशिएट करते कितना आ गया, -4x -6 बराबर 0, x इज इक्वल टू माइनस का 3/2, सही है। और क्वेश्चन वाले ने ये तो पूछा है कि ये अपना मैक्सिमम कहां होल्ड करेगा, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितने, तो वर्टेक्स एट x इज इक्वल टू -3/2, नहीं है, मैक्सिमम ऑफ क्वाड्रेटिक। बहुत खुश हो रहे हैं, पता है क्यों, है कि नहीं, 11th वालों की कल से 7 दिन की छुट्टी है, 21 तारीख तक, हाँ तो आपको क्या लगता है ऐसे बावड़ थोड़ी ना हो रहे। अच्छा और एक और अच्छी बात होता, इनमें से कोई जा भी नहीं रहा इनको पता है किस चीज की खुशी, कोचिंग नहीं आना, है कि नहीं, घर की कोई खुशी नहीं है। आप ये सोच रहे हो घर जाने वाले वाह उछलने वाले होंगे, नहीं नहीं नहीं, मुश्किल से 5% 10%, ठीक है, लेकिन खुश इसलिए हो रहे हैं कि कोचिंग नहीं आना, रोज रोज ये लाल वस्त्र पहनते हुए थक गए हो ठीक है, आपने तो अभी शुरू किया बेचारे, कम से 3 महीने से पहने हुए। अब अपन कल करते हैं बात।